हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज क्लास 10th के चैप्टर 3 का भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया चैप्टर है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और जितने भी इस चैप्टर का निचोड़ होगा, जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, उसको आज इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स प्रश्न देखिए। अब क्या है, इस बार अपना भौकाल हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इससे उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप सीजीएल फैक्ट एड्रेस सर्च कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके और इस सभी का पीडीएफ आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो सीजीएल फैक्ट एड्रेस वेबसाइट पर जाइएगा। लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे वहाँ पर जाना है और कैसे मॉक टेस्ट आपको मिलेगा फ्री में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, सबसे पहले तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और पेन का जो है थिकनेस थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, पेन का जो थिकनेस है उसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला आ गया। ठीक है, कह रहा है क्या, यहाँ पे पेंसिल थोड़ा ऐसे कर ले, पेंसिल ये हो गया, यहाँ पे पेन हो गया। और देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि मैक्स मुलर ने किस से संस्कृत ग्रंथ का जर्मन में अनुवाद किया था। ठीक है, मैक्स मुलर ने किन संस्कृत ग्रंथ के जर्मन में अनुवाद किया था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हितोपदेश, रामायण, महाभारत और गीता। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क। यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो क ख का शो हो रहा है और यहाँ पे ए बी सी डी। तो क मतलब ए, बी मतलब क्या होगा, ख मतलब बी, और सी मतलब ग, और डी मतलब घ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क। ठीक है, हितोपदेश का क्या हुआ था, हितोपदेश का मैक्स मुलर ने जर्मन संस्कृति में ग्रंथ में अनुवाद किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म के बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चैप्टर के जो अगर आप पढ़ रहे हैं हिंदी बुक, तो उसमें सबसे पहले आप जन्म, उनके मृत्यु और उनके द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तक और उससे रिलेटेड संबंधित जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे से नंबर ला पाएंगे। ठीक है, और अगर आप वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाएंगे और सभी ऑब्जेक्टिव पे आपको बहुत ही अच्छे से पकड़ हो जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और आप अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और इसका एक्सप्लेनेशन पर भी आपको कराया जाएगा इसी चैनल पे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल अभी हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या था, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1823 में, दूसरा 1830 में, तीसरा ऑप्शन दिया है क्या 1840 में, और 1950 में। ठीक है, 1850 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी 1823 में। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 में। ध्यान रखिएगा, मैक्स मुलर का जन्म 1823 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर ने किस भारतीय ग्रंथ का जर्मन अनुवाद किया। ठीक है, पदाय अनुवाद किया। तो देखिए रामायण, महाभारत, मेघदूत और गीता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मैक्स मुलर ने भारतीय ग्रंथ का जर्मन पद अनुवाद किया, यानी जो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मेघदूत जो कालिदास द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। इसको क्या किए थे कि मैक्स मुलर ने इसे अपने मतलब संस्कृत में अनुवाद किया, आपने जर्मन में अनुवाद किया था, सॉरी जर्मन में अनुवाद किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन शो करा लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी गीता, यहाँ पे ऑप्शन इसका गलती है। ठीक है, यहाँ पे होगा इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या होगा, तो मेघदूत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर ने किस उपनिषद का अनुवाद किया। मैक्स मुलर ने किस उपनिषद का अनुवाद किया, देखिए कंठ उपनिषद, इस उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो इसके राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठ उपनिषद। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठ उपनिषद। ठीक है, कंठ उपनिषद का जो मैक्स मुलर ने उनका अनुवाद किया था। ठीक है, कंठ उपनिषद, ध्यान रखिएगा, कंठ उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, मैक्स मुलर ने भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को किसके अध्ययन के लिए प्रेरित किया। ठीक है, यानी मैक्स मुलर ने भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को, सिविल सेवा के जो अधिकारी हुआ करते थे, उनको जो है मैक्स मुलर द्वारा कि मतलब किस चीज़ को अध्ययन करने के लिए किया था। ठीक है, तो देखिए भारतीय दर्शन, भारतीय कला, भारतीय संगीत और भारतीय ग्राम पंचायत प्रणाली। तो इसके राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे भारतीय, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय ग्राम पंचायत। ठीक है, भारतीय ग्राम पंचायत के बारे में क्या कहते हैं, मैक्स मुलर ने सिविल सेवा से अधिकारियों से कहे थे कि आप भारतीय ग्राम पंचायत ग्राम प्रणाली के बारे में आप पढ़िए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न है, भारत को ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहे भारत को ब्राह्मण या वैदिक, ठीक है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म के मुख्य भूमि क्या मतलब भूमि क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ सबसे पहले आर्य संस्कृति आई थी। दूसरा देखिए ऑप्शन क्या है, बी नंबर ऑप्शन है, यहाँ बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ऑप्शन सी नंबर है, यहाँ पारसी धर्म को शरण मिली।
यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आर्य संस्कृति, ठीक है, आर्य संस्कृति आई थी, जिसके कारण क्या होता है, ब्राह्मण और वैद्यों का वैदिक धर्म का भूमि कहा जाता है भारत को, ठीक है। तो भारत के बारे में बहुत ही अच्छे विस्तार करते हैं, वर्णन करते हैं कौन, तो मैक्स मुलर, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 7 में क्या है, संस्कृत भाषा के अध्ययन से पश्चिमी जगत को क्या प्रमुख लाभ हुआ। देखिए यहाँ पे संस्कृत भाषा जो था ना, संस्कृत भाषा जो भारत का मतलब अभी जो भाषा है तो संस्कृत है, तो संस्कृत भाषा के अध्ययन मतलब अध्ययन से हिंदी जगत को क्या प्रमुख लाभ हुआ। तो हिंदी जगत को जो है क्या प्रमुख लाभ, पश्चिमी जगत को, ठीक है, पश्चिमी जगत को क्या लाभ हुआ था, इसके बारे में देखिए, भारतीय दर्शन का ज्ञान हुआ, भारतीय कला का ज्ञान हुआ, मानव जाति के बारे में व्यापक और उदार विचार, भारतीय संगीत का विज्ञान। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव जाति के बारे में व्यापक और उदार विचार। यानी संस्कृत भाषा के अध्ययन के क्या हुआ कि मानव जाति के बारे में अच्छे अच्छे ज्ञान उनको प्राप्त होने लगा, उनका विचार जो है अच्छा होने लगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 8 नंबर है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। भारत में जो प्राचीन काल का बात हो रहा है, किस काल का, प्राचीन काल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, राज्यसभा। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ग्राम पंचायत। देखिए नगर निगम तो अभी पहले तो नहीं था नगर निगम, ठीक है, तो नगर निगम पहले क्या था, जो ग्राम पंचायत, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है, ठीक है। फ्रेडरिक, देखिए इनका मैक्समुलर का पूरा नाम भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, तो फ्रेडरिक मैक्समुलर, ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक मैक्समुलर, ठीक है। फ्रेडरिक मैक्समुलर इनका नाम था, और मतलब पूरा नाम था, ऐसे बुक में क्या है कि मैक्समुलर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है श्रम विभाजन और जातीय प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, और यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, भारत से हम क्या सीखे, किनके द्वारा लिखा गया, तो फ्रेडरिक मैक्समुलर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न है, मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में और श्रीलंका में। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, ठीक है। कहाँ हुआ था मैक्समुलर का जन्म, तो मैक्समुलर का जन्म जो हुआ था आपका जर्मनी में हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत कहाँ बसता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है, दिल्ली के पास, गाँवों में, शहरों में या लोगों के मन में। तो भारत जो है ना, भारत कहाँ बसता है, तो इसका आंसर हमारे ख्याल से इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। भारत गाँव में बसता है, ठीक है, भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन शो कराते हैं, ऑप्शन यहाँ पे अब थोड़ा मेरे को, हाँ ठीक है, भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में। और आपको ये लग रहा है कि आंसर इसका मतलब शायद सही नहीं है या डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए बी होगा, ठीक है, गाँव में। चलिए अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, अमरकांत, बिरजू महाराज, ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो एक प्रकार की भाषा है, क्या है इसका जो है भाषा, इसका कला क्या है, तो भाषा, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक भाषण है, यहाँ पे एक ही भाषण है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं कहता है कि किस विधा का निबंध किस विधा का है, तो ये भाषा का है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर, यानी कह रहे हैं भारत से हम क्या सीखे, किसके द्वारा लिखा गया, तो मैक्समुलर, फ्रेडरिक मैक्समुलर, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न है, अगला 13 नंबर प्रश्न है, मैक्समुलर को किसने वेदांतियों का वेदांत कहा। मैक्समुलर को किसने वेदांतियों का वेदांत, देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, वेदांतियों पे वेदांत, वेदांतियों का वेदांत, ठीक है। वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था, मैक्समुलर को, फ्रेडरिक मैक्समुलर को। तो देखिए स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या बोले थे इनको, कि वेदांतियों का वेदांत, ठीक है, वेदांतियों का वेदांत, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, वारेन हेस्टिंगस, ठीक है, वारेन हेस्टिंगस को वाराणसी के पास क्या मिला था। वारेन हेस्टिंगस को जो वाराणसी के बाद खुदाई किया था तो क्या मिला था, प्राचीन पांडुलिपियाँ, सोने के सिक्के से भरा घड़ा, पुरातन मूर्तियाँ, प्राचीन शिलालेख। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, कहाँ पे, तो वारेन हेस्टिंगस को बनारसी में, ठीक है, बनारसी में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न है, भारत को, ठीक है, यहाँ पे एक बुंदा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे बुंदा होना चाहिए, भारत को ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि क्यों कहा जाता है। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको इग्नोर करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है,
अगला आपका क्या नंबर प्रश्न है? 16 नंबर। भारत से हम क्या सीखे, किस प्रकार की रचना? देखिए अभी बताया था ना किस प्रकार की रचना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, भाषण क्या है? एक ये भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है जो मैक्स मुलर द्वारा दिया गया है। ठीक है, मैक्स मुलर द्वारा दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, अगला 17 नंबर। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग है। ठीक है, कह रहे स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसने कहा, और इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, रिलेटेड है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे करा दिए और वहाँ पे तो इसको आपको पूरे विस्तार से समझ जाना है चैप्टर को। ठीक है, और चैप्टर तो आप एक दो बार जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे पढ़ने से क्या होता है कि आपको लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिखने में भी बहुत ही हेल्प मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा वीडियो देख के, और लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा लॉन्ग आंसर के लिए। और आप चाहते हैं कि लॉन्ग आंसर भी लॉन्ग वीडियो बनाया जाए लॉन्ग आंसर के लिए यानी सब्जेक्टिव के लिए, तो आप वीडियो को कमेंट कीजिए, हम जरूर इस पर विचार करेंगे। ठीक है, कह रहे स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा, तो मैक्स मुलर को। किसको कहा था? मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? देखिए यहाँ पे सबसे पहले जन्म तो निधन, जन्म तो निधन। ठीक है, क्योंकि जो जन्म लिया है वो मरेगा एक दिन। ठीक है, यानी कोई जिंदा रहने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। तो मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 को, 12 मार्च 1900 को, 16 मई 1901 को, 18 जून 1900 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 28 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 को क्या हुआ था? मैक्स मुलर का मृत्यु हो गया था। ठीक है, मैक्स मुलर का मृत्यु हो गया था। और 1823 में इनका जन्म हुआ था। कितना में? 1823 में जन्म हुआ था और 1900 में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 19 जो 18 नंबर देखिए, बस यहाँ पे 18 ही प्रश्न था इस चैप्टर से। अगर आपको लग रहा है कि कोई छूट गया है तो आप कमेंट कीजिए, उसको भी जरूर देख लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही आचार्य है, ज्ञान का दीप जले या स्क्रीन की रोशनी हो, सीखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो सीजीएल पेटर्स वेबसाइट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सजावट के साथ और एग्जाम पैटर्न पे आधारित मिल जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए